आज हम लोग क्लास 12 आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट के लाजवाब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले डिस्कशन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग भी दोस्तों सॉल्यूशन के वो तमाम क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, क्योंकि बिलियंस हम लोग 60 पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना डिस्कशन। साथ में जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना। और पीडीएफ के लिए नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट। और एनसीईआरटी पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो याद करते जाइएगा, क्योंकि 2009 से जो भी आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछेंगे वो सभी क्वेश्चन को आप लोग को बतलाने वाला हूं। तो चलिए डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिलियन चैप्टर का कहा जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, कहा जा रहा है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है। चलिए लगाइए, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल डियर स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी शुद्ध जल का पीएच मान 7 डी नंबर ऑप्शन लगाए, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। अगर मानव रक्त का पूछता है तो 7.4 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन जो होता है डियर स्टूडेंट सबसे अधिक होता है। लगाइएगा मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। निम्नलिखित में से किसका हिमांक का जो अवनमन होगा मेरे प्यारे साथियों सबसे अधिक होगा। हाँ, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम बिल्कुल कमाल कर दिए। K2SO4 जो भी मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए लगाए बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि देखो K2SO4 यानी कि क्या हो गया पोटेशियम सल्फेट, इसी को क्या कहता है पोटेशियम सल्फेट, जो कि आप लोग देख पा रहे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी में देगा। पोटेशियम सल्फेट में दोस्तों हिमांक का जो अवनमन होता है वो अधिकतम होता है। क्या हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चले यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो ये भी काफी इजी पूछा गया है। पूछा जा रहा है अपन से डियर स्टूडेंट कि समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है। देखिए समुद्र जल का परिसारक दाब पूछा है तो सभी विद्यार्थी लगाइए, एकदम खटाक खटाक लगाइए, आंसर क्या हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखिए मेरे प्यारे साथ, तो जो विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर 30 एटीएम यानी कि ए नंबर लगाए बिल्कुल राइट आंसर डियर स्टूडेंट, क्योंकि देखिए समुद्र जल का जो परिसारक दाब होता है 30 एटीएम होता है। ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। यानी कि समुद्री जो जल होता है उसका परिसारक दाब 30 एटीएम होता है। देखिए स्टूडेंट पीडीएफ के लिए नंबर आप लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ पर पीडीएफ के लिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिलेगा। चलिए 5-10 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं कम समय में। चलिए देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए डियर स्टूडेंट सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। देखिए गूगल पर सर्च करें एजुकेशन लेक्चर, यहीं आपको सर्च करना है। चलो ये लगाओ डियर स्टूडेंट। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही विद्यार्थी खटक खटक लगाइए, देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। चलिए कहा जा रहा है कि HCl का दोस्तों और तथा H2O का जो स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो अनुपात होगा वो क्या होगा। लगाएंगे डियर स्टूडेंट कितना नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या कहा जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि HCl तथा H2O का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो देखो HCl यानी कि जल, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल का जो स्थिर क्वाथी में जो मिश्रण का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। याद रखना 20.2 होता है। क्या सर जी, 20.2% HCl होता है। अगर यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों एजेट्रोपिक मिश्रण पूछेगा तो 22.2 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से आप लोग को क्या पूछा गया है, पूछा गया डियर स्टूडेंट आप लोग को स्थिर क्वाथी मिश्रण, तो आप लोग का 20.2% HCl हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आपसे अगर पूछता एजेट्रोपिक मिश्रण तो 22.2 बी नंबर हो जाता, लेकिन आप लोग से पूछा स्थिर क्वाथी मिश्रण तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए शुद्ध जल की मोलारिता क्या होता है। देखो इसका पीएच मान आपको पता है कि 7 होता है इसका पीएच मान, लेकिन यहाँ पर पूछा था शुद्ध जल की मोलारिता जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो देखो शुद्ध जल की मोलारिता पूछेगा तो 55.6 होता है। क्या सर जी, 55.6 होता है शुद्ध जल की मोलारिता। तो यहाँ से देखोगे तो ये नंबर ऑप्शन में दिया गया शुद्ध जल की मोलारिता, तो जो मेरे पेरे साथ ये नंबर ऑप्शन लगा। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है।
चलिए यहाँ से कहा जा रहा है डियर HCl और H2 में। देखो यहाँ पर अभी मैंने बोला जो टॉपिक मिशन पूछेगा तो आंसर बदल जाएगा। तो लगाइए मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं किसका किसका कमाल होता है। HCl और H2O में जो टॉपिक मिशन होता है वो कितना होता है। तो मैंने बोला डियर 22.2 होता है किसमें, टॉपिक मिशन में। तो यहाँ से देखिए और लगाइए। हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप लोगों से पूछ देगा स्थिर मिशन तो डी नंबर ऑप्शन, लेकिन आप लोगों से एज टॉपिक मिशन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 22.2 लीटर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या के गुणधर्म नहीं आए। देखो आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन है दोस्तों जो आप लोग का अनुसंख्या के गुणधर्म नहीं आए। अब देखिए कौन है दोस्तों वो अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, वो आपके नजरों के सामने जिगर के पास है मेरे प्यारे साथियों। लगाइए निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या के गुणधर्म नहीं आए। हाँ बहुत ही अच्छा। देखिए प्रकाशीय क्रियाशीलता जो अनुसंख्या का गुणधर्म नहीं है, जबकि यहाँ से आप लोग देखोगे डीएशन कोहिमांक का अवनमन अनुसंख्या गुणधर्म है, क्वथनांक का अनुसंख्या गुणधर्म है, और वाष्प दाब का अवनमन भी आप लोग का अनुसंख्या गुणधर्म है। लेकिन नहीं की बात क्या, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, यानी कि दोस्तों प्रकाशीय जो सक्रियता हो जाएंगे जो कि अनुसंख्या का गुणधर्म नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी याद रखना। चलिए देखिए यहाँ से देखेंगे देखिए जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन है एकायन ताप से स्वतंत्र होते हैं। मेरे प्यारे साथियों जो एकायन ताप से जो स्वतंत्र होता है वो कौन होता है, लगाएंगे इसका राइट आंसर। एकायन ताप से दोस्तों जो स्वतंत्र होता है वो कौन होता है। हाँ बहुत ही अच्छा डीएशन सही विद्यार्थी लगाने मूल लाता है, बिल्कुल मूल लाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि जो एकायन ताप से जो आप लोग का दोस्तों स्वतंत्र होता है वो मोललिटी होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा जी ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे मूल लाता। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है यही सब प्रश्न पूछा जाता है। देखो मानव रक्त का पीएच मान पूछा, अभी मैंने आप लोगों को जल का पीएच मान 7 पॉइंट क्या बताया, जल का पीएच मान कितना बताया 7 बताया, लेकिन मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्या सर जी 7.4, हाँ जी हाँ, यानी कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो यहाँ से देखोगे तो सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है सभी विद्यार्थी एकदम कमाल और धमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में आप लोग को धुआं धुआं छुड़ा देना है मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाएंगे, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लाइक सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, करते जाइए। चलिए यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जाए कि पहाड़ पर जो क्वथनांक होता है दोस्तों वो कम हो जाता है। इसका रीजन कोई बतला सकता है, वहां पर जो पहाड़ होता है वहां पर क्वथनांक कम हो जाता है। रीजन बतलाओ मेरे प्यारे साथियों, क्या रीजन है कि वहां पर दोस्तों आप लोग का क्वथनांक कम हो जाता है पहाड़ पर, बताइए। चलिए सब विद्यार्थी एकदम धमाल तरीके से कमाल कर रहे हैं। हम लोग से आप लोग से दोस्तों यही इच्छा से कि आप लोग इसी प्रकार से आंसर लगाएंगे। चलिए ए नंबर जो विद्यार्थी लगाएं बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि देखिए आप लोग का पहाड़ पर जो क्वथनांक होता है दोस्तों वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऐसा होता है, यानी कि वहां पर वायुमंडलीय दाब जो होता है दोस्तों कम होता है, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है तो वहां पर जो आप लोग का होगा दोस्तों जल का जो क्वथनांक होगा वो कम होगा, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कहा जरा डिएशन के निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या का गुणधर्म है। अब देखो यहां से पूछा जा रहा है कौन अनुसंख्या का गुणधर्म, लगाइए तो मेरे प्यारे साथियों कौन है अनुसंख्या का गुणधर्म है। हाँ बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तो लगता है याद कर लिए जी, बहुत अच्छा। देखो परासरण जो है दोस्तों आप लोग का अनुसंख्या का गुणधर्म है, तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे। चलिए डिएशन इसी प्रकार से धमाल और कमाल आप लोग करते रहिए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट, इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि आप लोग देख पाओगे परासरण जमा हो जाएंगे दोस्तों, जो कि आप लोग का अनुसंख्या का गुणधर्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए 12 नंबर में कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है, लगाइए एकदम फटाफट और खड्डा काट है। कहा जा रहा है कि आधा प्रगा में झिल्ली में दोस्तों विलायक में निकाल पाते हैं, यानी कि आधा प्रगा में झिल्ली से प्राशन क्रिया में कौन निकल पाते हैं, तो वो विलायक के अणु निकल पाते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन जो ही मेरे प्यारे साथी लगाए एकदम एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से धमाल और कमाल करके आना है, क्योंकि आधा प्रगा में झिल्ली में जो प्राशन क्रिया में निकल पाते हैं वो विलायक के अणु निकल पाते हैं। कौन सर जी, विलायक के अणु। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में एकदम धुआं छोड़ा देना। देखो यहां से कहा जाए कि आदर्श विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है, यानी कि जो आदर्श विलयन होते हैं इनमें से कौन आदर्श विलयन का दोस्तों गुणधर्म होता है। तो देखिए आदर्श विलयन वैसा विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो आपको पता है कि राउल्ट का नियम पालन ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है डियर स्टूडेंट, इसलिए आदर्श विलयन ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो कि राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से धमाल कीजिए, कमाल कीजिए। चलिए देखो परासरण दाब को दोस्तों निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा दोस्तों व्यक्त किया जाता है, तो P बराबर CRT सभी विद्यार्थियों को पता होगा, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए P बराबर CRT होगा। बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, जो ही मेरे प्यारे साथियों ये नंबर लगाएं, इसी प्रकार से धमाल और कमाल करना है। और जो विद्यार्थी PDF लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ दिया जाएगा, इस नंबर पर आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए बिल्कुल ये नंबर देखिए संप्रसारे बिलियन में समान होता है। देखिए संप्रसारे 200 जो बिलियन होता है इसमें कौन सा समान होता है, तो याद रखना मोलर सांद्रता समान होता है। क्या सर जी, मोलर सांद्रता। तो यहाँ से देखो मोलर सांद्रता कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल डियर स्टूडेंट आप लोग टेंशन मत लीजिए, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। मोलर सांद्रता संप्रसारण बिलियन में क्या होता है, समान होता है, तो ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है हिमांक का अवनमन अनुसंख्यक गुणधर्म, बाष्प दाब का अवनमन दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म, क्वथनांक का अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन प्रकाशीय जो क्रियाशीलता होता है स्टूडेंट ये आपका दोस्तों जो होता है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता। प्रकाशीय सक्रियता या क्रियाशीलता जो भी मेरे प्यारे से पूछे तो आपको यही आपको माइंड में दिमाग देना है कि अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, यानी कि प्रकाशीय क्रियाशीलता जो नहीं है। अगर पूछा अनुसंख्यक गुणधर्म है तो देखो कौन कौन है, हिमांक का अवनमन, बाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का अवनमन, प्रसारणी दाब, ये सब क्या अनुसंख्यक गुणधर्म है। लेकिन नहीं की बात किया तो डी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है दोस्तों के बाष्प दाब का घनत्व, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है बाष्प घनत्व का दोस्तों अपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है, यानी कि बाष्प घनत्व का जो अपेक्षिक अवनमन जो होता है किसके समानुपाती होता है। लगाइए मेरे प्यारे, अरे मेरे प्यारे लगाइए तो आंसर जी बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। गोले के प्रवास के मूल प्रवास के दोस्तों कैसा होता है, समानुपाती होता है, क्योंकि बाष्प दाब का अपेक्षिक जो दोस्तों अवनमन होता है गोले जो होता है गोले के मूल प्रवास जो होता है उसके दोस्तों समानुपाती होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से याद रखना ऑप्शन नंबर ए। चलिए मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है, देखिए मोल अवनमन जो स्थिरांक होता है दोस्तों किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि मोल अवनमन जो स्थिरांक होता है विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका जो भी विद्यार्थी भी नंबर ऑप्शन लगाएं बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, यही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मेरा दोस्तों 100% गेसिंग क्वेश्चन लड़ता है, कहिएगा तो प्रूफ देंगे, लेकिन यूट्यूब पर आप लोग को कोई प्रूफ नहीं देगा डिएशन लड़ता कि नहीं, लेकिन हम आपको प्रूफ देते हैं क्योंकि हम लोग वो मेहनत करते हैं जो रंग लाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद कर लीजिए सभी का सभी क्वेश्चन बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। देखिए प्रसारणी दाब इकाई होती है, देखिए कहा जा रहा है कि प्रसारणी दाब दोस्तों इकाई होते हैं, किसका इकाई होता है, तो ये एटीएम का होता है। ये फिजिक्स में पूछा है डियर स्टूडेंट, तो याद रखना प्रसारणी दाब जो होता है दोस्तों एटीएम की इकाई है, तो आप लोग याद रखना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
देखिए कहा जाए बिलियन जिसमें प्रासान्य दाब समान होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग सांप्रसरे कहेंगे। क्या कहेंगे? सांप्रसरी, सांप्रसरी। देखो क्यों सर जी, क्यों कहते हैं इसको सांप्रसरे? क्योंकि देखो ये बिलियंस होता है दोस्तों समान ताप, ठीक ना, जिसमें प्रासान्य दाब समान होता है, यानी कि प्रासान्य दाब जो होता है दोस्तों वो समान होता है, इक्वल होता है, तो उसमें वो जो होता है संप्रसरी होता है, यानी कि संप्रसरी बिलियन होता है। ये दोस्तों 2 नंबर में पूछा गया 2022 में भी। तो आप लोग ये नहीं सोचिए कि 24, 25, 26 में एग्जाम में नहीं आएगा, सब में आएगा, ये सब एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, डी नंबर। और देखिए जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एजुकेशन लेक्चर को, तो सब्सक्राइब करना बनता है मेरे प्यारे, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात एक करके डियर स्टूडेंट आपका दोस्तों मेहनत करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? 24 गुना 7, यानी कि समझिए मेहनत ही करते हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुण हैं जो निर्भर करते हैं। तो देखिए बिलियन का जो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है डियर स्टूडेंट किस पर डिपेंड करता है? तो ये केवल कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो डी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। क्योंकि देखो आप लोग को बिलियन की बात का, बिलियन का जो अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है केवल कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो डी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से कमाल कीजिए, धमाल कीजिए, एग्जाम हॉल में धुआं धुआं कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मोलालता प्रदर्शित करता है। तो देखो मोलालता जो होता है दोस्तों प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो देखो मोलालता जो होता है डियर स्टूडेंट वो क्या प्रदर्शित करता है? मोल प्रति केजी प्रदर्शित करता है, मोल प्रति केजी। अगर मोलालता पूछता तो मोल प्रति लीटर, लेकिन मोलालता मोल प्रति केजी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एग्जाम में बार पूछा जाता है कि मोलालता प्रदर्शित करते हैं, मोलालता का मात्रक क्या होता है? तो मोलालता का जो मात्रक होता है मोल प्रति केजी होता है। क्या सर जी? मोल प्रति केजी। हाँ जी हाँ, मोल प्रति केजी होता है। अगर आप लोग को मोलालता पूछेगा तो मोल प्रति लीटर, बस इतना याद रखो, एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो कहा जा रहा है कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो देखो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है की बात क्या है? आपको 4 गो अनुसंख्यक गुणधर्म बता दिए कि ये सब 4 गो अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। वो क्या क्या थे सर जी? तो याद रखना वो कौन कौन गुणधर्म है दोस्तों जो कि आप लोग का दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म है। पहला में प्रासन्न दाब सही है, बाष्प दाब का बनमान, ये भी दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक कौन है? ये भी आप लोग का दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म। लेकिन पृष्ठ तनाव आप लोग बी नंबर में देख रहे हैं, ये आप लोग अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होगा। तो बी नंबर आप लोग का बिल्कुल पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा नहीं है। तो नहीं की बात पृष्ठ तनाव से होता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव है जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अब बाकी जो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है वो सब अनुसंख्यक गुणधर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसारण दाब बढ़ता है। देखिए प्रसारणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो प्रसारणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम घटता है। नहीं डिएशन, तापक्रम तभी बढ़ेगा जब दोस्तों आप लोग का प्रसारणी दाब बढ़ेगा, यानी कि दोस्तों प्रसारणी दाब बढ़ेगा तो तापक्रम जाहिर सा है कि बढ़ेगा। देखो मेरे प्यारे ये सब क्वेश्चन मत मिस करना, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यानी कि प्रसारणी दाब बढ़ता तब तापक्रम बढ़ता, तो यहाँ से ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। टोटल ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से झलकेगा ये क्वेश्चन। चलिए देखिए किसके द्वारा दोस्तों ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखो ये आप लोग को पॉलिटेक्निक जो होता है उसमें भी बहुत बार पूछा है, ठीक ना डियर। पॉलिटेक्निक में भी कौन ताप द्वारा दोस्तों प्रभावित नहीं होता है? तो आप लोग का मोलालता होता है। क्या सर जी? मोललता। हाँ जी हाँ, मोललता। तो मेरे प्यारे अरे आंसर लगाते सही है ना जी, आप लोगों का तो इंतजार करते हैं। डी नंबर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी क्या कीजिए, अगर लाइव चैट में देना चाहते हैं उसमें भी दीजिए, लेकिन आंसर आना चाहिए, क्योंकि आंसर आने से याद हो जाएगा। चलिए ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता तो मोलालता हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोलालिटी। चलिए समान ताप पर किसी एक गैस के मोल का आयतन क्या होता है? तो देखिए समान ताप पर किसी एक दोस्तों मोल का आयतन क्या होता है? तो देखो समान ताप एवं दाब पर किसी एक मोल का जो आयतन होता है मेरे प्यारे साथियों कितना होता है? हाँ बिल्कुल 22.4 लीटर होता है। सभी विद्यार्थी वाह जी वाह, आप लोग तो कमाल कर दिए जी। 22.4 लीटर होने के समान ताप एवं दाब पर किसी एक गैस का जो मोल का आयतन होता है 22.2 होता है। इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। सॉरी 22.4 होगा ऑप्शन नंबर बी। काफी इजी क्वेश्चन था, सभी विद्यार्थी क्लियर कर लीजिए।
90% लाने के लिए नंबर आप लोग को दिख रहा है, मेरा प्यारा सा नंबर डी स्टूडेंट। इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सअप मैसेज करना डी स्टूडेंट। हाय हेलो सर जी कुछ भी लिखिएगा, आप लोग को पूरा पूरा वहाँ पर दे देंगे डी स्टूडेंट। जो भी PDF वगैरह होगा डी स्टूडेंट वो सब कुछ देंगे, ठीक है ना डी स्टूडेंट, डेमो वगैरह सब कुछ। चलिए, बिलियन का हिमांक दोस्तों शुद्ध हिमांक के से होता है, यानी कि बिलियन का हिमांक शुद्ध हिमांक से होता है। तो मेरे प्यारे बिलियन का जो हिमांक होगा शुद्ध द्रव्य के हिमांक से कि कैसा होता है, तो याद रखना डी स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखो काम होता है डी स्टूडेंट, बिल्कुल काम होता है, क्योंकि देखो बिलियन का हिमांक शुद्ध हिमांक से काम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और देखिए जो विद्यार्थी PDF नहीं ले रहे आवाज से लो मेरे प्यारे, 100% क्वेश्चन लगता है। भले आप लोग ऑफलाइन भी करते हो लेकिन कोई दिक्कत ना, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी भी ले सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय ग्राम समतुल्यों की संख्या क्या कहलाता है। देखिए 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय ग्राम समतुल्यांक, यहाँ पर पॉइंट है, ग्राम समतुल्यांकों की संख्या पूछा है। और जब ग्राम समतुल्यांकों की बात आता है तो सामान्यता आप लोग का राइट आंसर हो जाता है। क्या होता है? सामान्यता, समानता, मोलारता, नॉर्मलता, ये सब पढ़ो ना, उसी में आप लोग आता है, क्योंकि ग्राम समतुल्यों की संख्या समानता में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए मैंने अभी बोला था मोलालता 200 मोल प्रति केजी को प्रदर्शित करता है, मोल प्रति केजी को प्रदर्शित करता है, लेकिन मोलारता 200 मोल प्रति लीटर को प्रदर्शित करता है, मोल प्रति लीटर को। तो मोल प्रति लीटर देखो कहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल डी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ोगे तो सी नंबर में दिख रहा है मोल प्रति लीटर। अब मोल प्रति केजी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोलालता का होता है, मोलालिटी का होता है, जबकि मोल प्रति लीटर मोलारिटी का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डी स्टूडेंट। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिएगा तभी ना एग्जाम में धुआं मचेगा जी। हाँ बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे, आप लोग तो एकदम होशियार हो जी। चलिए देखिए एक क्वेश्चन लगाइए तो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। कहा जाए बिलियन का दोस्तों कौन अनुसंख्या का गुणधर्म है। देखिए बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म वह है जो निर्भर करता है। देखिए बिलियन का अनुसंख्या का गुणधर्म वह जो निर्भर करता है तो विलेय के कणों की संख्या या मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या को दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या सर जी? बी नंबर ऑप्शन। हाँ जी हाँ, बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। ठीक ना, एग्जाम हॉल में एकदम धुआं छोड़ा के आना है, बी नंबर लगा करके आना है, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या आप लोग का अनुसंख्या गुणधर्म होता है, विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए लगाइए इसका डी स्टूडेंट, देखते हैं किसका किसका आता है। कहा जाएगा किसी बिलियन का प्रासानिध्य किस संबंध से दोस्तों निरूपित किया जाता है। लगाइए मेरे प्यारे, देखो पाई जो दिख रहा है उसके जगह आप लोग पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लगाइए। बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखो आप कहोगे सर जी कोई ऑप्शन में है ये नहीं, तो कल आप लोग ऑप्शन दे रहे हो। देखो आपको बात लाए काहे नहीं ऑप्शन में, वो भी बात लाते हैं। देखो ये ऑप्शन एच पहले से करो, सी बटा क्या है, सी आर बटा टी है। इसको अनुसंख्या गुणधर्म को 200 गुना करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा सर जी? तो आप लोग 200 पाई बराबर सी आर टी प्राप्त कर सकते हो त्रिया गुना करके, यानी कि मेरे प्यारे इसको इससे गुना करेंगे, इससे इससे गुना करेंगे, तो यहाँ से आप लोग को पाई टी बराबर क्या हो जाएगा? पाई टी बराबर सी आर प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से आप लोग कंबाइन कीजिएगा तो पाई बराबर सी आर टी प्राप्त होगा, जो कि ये अनुसंख्या का गुणधर्म ही होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। चलिए डी सुनिए, देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन और अपचयन क्रमशः कहाँ पर होता है, यानी कि विद्युत अपघटन में अपचयन और क्रमशः जो दोस्तों कहाँ पर होता है। तो देखो ऑक्सीजन दोस्तों आप लोग को एनोड पर होता है और अपचयन दोस्तों कैथोड पर होता है। क्योंकि सर जी सेटिस्फाइड है। देखो विद्युत अपघटन जो होता है मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन जो होता है एनोड पर होता है, ध्यान से समझना, एनोड पर, और जबकि अपचयन जो होता है दोस्तों वो कैथोड पर होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलारता दोस्तों निर्भर करता है। देखिए मोलारता किस पर और मोलालता किस पर निर्भर करता है। देखो मोलारता की बात करें, मोलारता जब पूछता है दोस्तों तो आयतन पर निर्भर करता है। क्या सर जी मोलारता आयतन पर निर्भर करता है? तब तो मोलारता द्रव्यमान पर करेगा। हाँ जी हाँ, देखो मोलारता है मेरे प्यारे साथियों वो आयतन पर डिपेंड करेगा। क्या सर जी? आयतन पर। हाँ जी हाँ, आयतन पर। अगर आप लोगों से मोलालता पूछ देगा तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। जाहिर सी बात है, सही विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो ए नंबर हो जाएंगे। देखिए अपेक्षिक दाब दोस्तों क्या होता है? अपेक्षिक दाब का वाष्प दाब क्या होता है? अपेक्षित दाब का चलिए लगाइए तो डियर स्टूडेंट, अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? तो देखो अपेक्षित वाष्प दाब का जो अवनमन होता है मेरे प्यारे साथियों, पी नॉट जो होता है दोस्तों, पी नॉट क्या होता है?
देखो अपेक्षित दाब का जो नंबर होता है दोस्तों पी माइनस पी एस होता है बाटा में दोस्तों, इसको आप लोग लिख सकते हो पी नॉट या पी जीरो भी लिख सकते हो। तो यहाँ से देखोगे तो आप लोग बी नंबर ऑप्शन में देख पा रहे हो, ये आपका पॉइंट हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन। चलो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसका तो किसी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। कहा जाए कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, परमाणु द्रव्यमान बराबर कौन होता है? तो याद है परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन, देखो परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल को, क्या सर जी, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। हाँ ये हुआ पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है। क्योंकि क्या सर जी क्वेश्चन बैंक में गलती दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? तो बी नंबर दिया हुआ है, जो कि इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। तो इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये देखें, कहा जा रहा है रेडिएशन की किसी बिलियन के लिए मोल प्रवाह होता है। तो देखो किसी बिलियन के लिए जो मोल प्रवाह होता है वो क्या होता है? तो देखो मेरे प्यारे आपसे बात किया मोल प्रवाह की, और मोल प्रवाह जो होता है दोस्तों एक्स बराबर क्या होते हैं, एन बाटा कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन होता है, यानी कि स्मॉल एन बाटा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यही होता है आपका दोस्तों मोल प्रवाह से, यानी कि ये वो दोस्तों आप लोग को 2 नंबर में भी कराएंगे और ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड पूछता भी है। तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, एक स्मॉल एन बाटा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। एकदम सही विद्यार्थी पीडीएफ के लिए आवाज से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, पूरा आप लोग को देंगे। ये मत सोचना कि जो पढ़ाते हैं वो देते हैं, बहुत कुछ देते हैं जी। आप लोग एक बार आओगे तब ना पता चलेगा। चलिए कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, नंबर यहाँ पर आप लोग को दिख पा रहा होगा। कहा जरा कि निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है? अब देखो राउल्ट का नियम दोस्तों कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। जो राउल्ट का नियम जो होता है दोस्तों पी बराबर पी नॉट एक्स होता है। कहोगे कोई ऑप्शन है सर जी? तो ए नंबर ऑप्शन में दिया, ले लो जी ले लो, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएंगे सर जी? ए नंबर ऑप्शन। यानी कि देखो यहाँ पर जो पीज होगा दोस्तों पी नॉट एक्स इसको कह सकते हैं। तो इसी को हम लोग दोस्तों राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम ए नंबर में दिया गया है। देखिए गोलक की अपेक्षा गोल का हिमांक दोस्तों क्या होता है? तो देखो गोलक की अपेक्षा घोल का जो हिमांक होता है वो कितना होता है? तो गोलक का जो हिमांक होता है दोस्तों वो कम हो जाएगा, क्योंकि घोल की अपेक्षा घोल का यानी कि गोलक जो होता है दोस्तों विलायक होता है, ये दोस्तों बिलियन है। अब विलायक जो होता है बिलियन की अपेक्षा हिमांक जो होता है दोस्तों वो कम होता है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल याद कर लीजिए। कहा जाए कि बिलियन में विलेय और विलय के मोलों के प्रवास का योग क्या होता है? कहोगे 1 होता है। बिल्कुल सर जी आपको हम क्लियर करा देंगे, आप लोग खाली चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। देखो बिलियन में उपस्थित विलेय तथा विलय के मोलों का जो योगफल होता है दोस्तों वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से सी नंबर हो जाएंगे। आइसोटोनिक बिलियन वे जिनके बराबर होता है, जिनके बराबर क्या होता है? प्रसारणी दाब होता है। यानी कि आइसोटोनिक बिलियन वे जिसके बराबर दोस्तों प्रसारणी दाब होता है। क्या होता है? प्रसारणी दाब होता है। यानी कि आइसोटोनिक बिलियन वे जिसके बराबर क्या होता है? प्रसारणी दाब। क्या सर जी कहाँ पे प्रसारणी दाब दिखेगा जी? अरे प्रसारनिक दाब का मतलब होता है परिसारक दाब, दोनों एक ही है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाइए। हाँ बहुत अच्छा। देखिए किसी बिलियन का दोस्तों वाष्प दाब होता है। तो देखिए किसी बिलियन का जो वाष्प दाब होता है दोस्तों क्या होता है? तो देखो किसी बिलियन या घोल भी पूछ सकते हैं, किसी घोल का वाष्प दाब या किसी बिलियन का वाष्प दाब। ऐसा पूछता है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, यानी कि जो शुद्ध विलायक होता है उसके वाष्प दाब से वो कम होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो बी नंबर। देखिए बिलियन में संगुणित तो होने वाले विलेय के बॉट ऑफ गुणक का मान क्या होता है? यानी कि बिलियन में संगुणित तो होने वाले विलेय के लिए बॉट ऑफ गुणक का जो मान होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है? बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, जो भी विद्यार्थी चलिए हाँ बहुत अच्छा। देखो बहुत ही अच्छा डिसीजन, सी नंबर हो जाएगा। 1 से कम होता है। देखो बिलियन में संगुणित तो होने वाले विलेय बॉट ऑफ का जो गुणांक होता है दोस्तों वो 1 से कम होता है, क्योंकि बिलियन में संगुणित होकर के बने वाले दोस्तों विलेय का जो बॉट ऑफ गुणांक होता है 1 से कम होगा। यानी कि 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, लेकिन 1.1 नहीं हो, क्योंकि 1 से अधिक हो गया, इसलिए 1 से कम होता है। चलिए आदर्श बिलियन वे हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं या नहीं पालन करते हैं। तो देखो अनादर्श बिलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक ना डियर स्टूडेंट? क्लियर कर लीजिए।
देखो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलयन उपस्थित विलय के मोल प्रवास के। क्या सर जी, विलयन के मोल प्रवास के, तब तो इसका ये नंबर होगा। हाँ बिल्कुल इसका ये नंबर हो जाएंगे, क्योंकि देखो क्यों हुआ तो समझो। विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रवास के। मेरे प्यारे ये नंबर हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि आदर्श विलयन मिश्रित होने के कारण अवयवों में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है दोस्तों वो मोल प्रवास होता है। क्या होता है, लगाइए आंसर। हाँ बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी एकदम धुआं धुआं छुड़ाने डिएशन। इसी प्रकार से कमाल और धमाल होना चाहिए डिएशन, क्योंकि एग्जाम हॉल में एकदम इसी प्रकार का पूछा जाता है। तो देखो आदर्श विलयन में जो मिश्रित होने वाला दोस्तों एंथैल्पी ऊर्जा होता है, बिल्कुल सुनो था। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में 100% पूछेगा, ठीक ना डिएशन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है। चलिए ये देखिए लगाइए। तो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन उपस्थित विलय के कैसा होता है। तो देखो विलयन उपस्थित विलय का दोस्तों जो अपेक्षित बिल के विलय के मोल प्रवास, देखो एक एक क्वेश्चन दो बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन लगाइए। तो डियर स्टूडेंट, कहा जाए कि किसी तानु विलयन का दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन होता है, यानी कि किसी जो तानु विलयन यानी तानु गोल में जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसमें क्या होता है, सांदन के समानुपाती होता है कि वैध क्रमानुपाती होता है। तो याद ना सांदन के समानुपाती होता है। तो इसका ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए 47 तो होंगे जी। चलिए 48 क्वेश्चन देखिए। कहा जरा दोस्तों कि किसी विलेयता का समीकरण क्या है। किसी गैस के विलायक में विलेयता का समीकरण कौन है। देखिए विलेयता का समीकरण कौन सा है। देखो किसी विलयन विलेयता का जो समीकरण होता है डिएशन एस इक्वल टू दोस्तों केपी एक्स होता है। केपी एक्स तो यहाँ से देखो केपी एक्स ऑप्शन में देख रहा है, यही होता है दोस्तों विलयन में किसी विलायक की विलेयता का समीकरण यही होता है, जो कि आप लोग को याद रखना आती है बस, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों आदर्श विलयन के लिए कौन सही है। देखो आदर्श विलयन जो होता है दोस्तों रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करने का मतलब डेल्टा दोस्तों HIMX जो होगा दोस्तों 0 के बराबर होगा। अगर पूछेगा कि पालन करता है तो इज नॉट होगा। तो यहाँ पर पालन करने की बात है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि रॉल्ट के नियम का पालन करता है। मोलारता किस पर निर्भर करता है मेरे प्यारे, मोलारता आयतन पर निर्भर करता है, जबकि मोलारता दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए मोलारता देखिए, मोलारता किसका, तो इसका द्रव्यमान और का इसका द्रव्यमान हो जाएंगे। अब मोलारता पूछेगा तो आयतन, मोलारता पूछेगा तो आयतन, मोलारता पूछेगा तो द्रव्यमान। चलिए देखो मोलारता का मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर या मोल प्रति केजी। लगाइए मेरे प्रिय साथियों, मोलारता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे, अरे लगाइयो जी आंसर एकदम खटाखट लगाइयो। हाँ बहुत अच्छा। देखो मोल प्रति लीटर होता है, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि मोल प्रति जो लीटर होता है दोस्तों मोलारता होता है, ठीक ना दोस्तों। अगर मोलारता पूछेगा तो मोल प्रति केजी। देखो प्रसारण दाब ज्ञात करने के विधि क्या, तो देखो बार्कले हार्टले दोनों, बार्कले और हार्टले दोनों विधि का यूज किया जाता है प्रसारण दाब निकालने के लिए। तो सी नंबर। प्रासरण क्रिया में दोस्तों SPM की आवश्यकता होती है, इनके प्रासरण दाब की। देखो लगाओगे मेरे पेरे साथ तो इसी प्रकार से कमाल तो ए नंबर हो जाएंगे। चलिए सांदन इकाई ताप से स्वतंत्र, सांदन जो इकाई ताप से स्वतंत्र होते हैं वो मोलारता होता है, पॉलिटेक्निक में पूछा गया, तो इसे भी आप लोग याद रखना। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या को नॉर्मलता या फॉर्मलता या क्या कहते हैं, लगाइए। हाँ मेरे प्यारे आप लोग तो एकदम घमासान मचाए हुए हैं। देखिए आप लोग को देखिए 1 लीटर विलयन में ग्राम अणु यानी कि ग्राम अणु यानी कि मोलारता, ग्राम अणु, ठीक ना डिएशन। ग्राम अणु की बात करें तो मोलारता हो जाता है। ये सब आप लोग जानते होंगे, परिभाषा तो आप लोग को क्लियर होगा डिएशन, परिभाषा याद कीजिए, ये सब क्लियर रहेगा। बर्फ में नमक मिला देने पर दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका कारण क्या है। बर्फ में नमक मिला देने पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसका रीजन क्या है कि 0 हो जाता है, तो प्रसारण रीजन होता है। कौन होता है, ऑस्मोसिस। चलिए यहाँ से कहा जाए कौन सी दोस्तों धातु नाइट्रेट के उष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है। तो देखो रंगहीन गैस जो मुक्त करेगा डी वो कौन करेगा, लगाइए। यानी कि कौन सी जो धातु है दोस्तों उष्मीय विघटन करने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, तो सोडियम नाइट्रेट होता है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे।
हेन्ने मान का नियतांक होता है, हेन्ने मान निर्भर करता है। देखिए हेन्ने का जो मान होता है दोस्तों ताप और गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो सी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट एट दिस क्वेश्चन। चलिए ताप बढ़ाने पर हेन्ने नियतांक का मान, ताप बढ़ाने पर हेन्ने नियतांक का मान बढ़ जाता है। तो ए नंबर इसका हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए 62 नंबर देखिए, दो द्रवों के मिश्रण जो स्थिति संगठन पर बैठता है दोस्तों उसे एजिट्रॉप कहा जाता है। तो बी नंबर। चलिए इतना ही क्वेश्चन था। चलिए डे शून्य देखिए सही विद्यार्थी पीडीएफ के लिए नंबर आप लोग को दिख रहा है डे शून्य। इसी नंबर पर आप लोग कमेंट व्हाट्सअप मैसेज करना या तो डायरेक्ट हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन पूरा प्रोवाइड किया जाएगा और एग्जाम में 100% लाता है। और साथ में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। या तो आप लोग को लिंक नहीं समझ में आता कहाँ पर मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन नहीं जानते तो आप लोग को टेलीग्राम पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर ऑफिशियल, वहाँ से टेलीग्राम आएगा तो ज्वाइन पर क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा। तो सही विद्यार्थी क्या कीजिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन इसी नंबर से। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय